Sonam Thakur here. Today I am going to explain about the net and communication attitudes. The word attitudes derives from the combination of the word net and attitudes. Attitudes means to online manner. It refers to the online manner while using the internet and working online. जब हम ऑनलाइन वर्क करते हैं या इंटरनेट को यूज़ करते हैं, सर्फिंग करते हैं, तो उस टाइम पर हमें किन चीज़ों का कौन से मैनर होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करने होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द एटिट्यूड्स. ओके, when while you are online you should be a curious, truthful and respectful to the others. Okay, they are the following lines that are the basic rules of the attitudes. First one is a refrain from the personal abuse. Okay, if you disagree to a something or maybe express robust disagreement but never call them to names and or threaten them with a personal violence. देखो, कभी भी आप नेट पे सर्फिंग करते हो, आप किसी चीज़ से एग्री नहीं होते हो और या फिर आपको वो अब्यूज़ लगता है, तो आप तो यानी मतलब आप उसको थ्रेटन नहीं मान सकते. आप जस्ट उसको क्या कर आप उसको एज अ स्पैम, एज अ रिपोर्ट आप उसको वहाँ पे मार्क कर सकते हो, ठीक है ना, या फिर आप उसको ब्लॉक कर सकते हो. तो इस तरह से पर्सनल अब्यूज़ या पर्सनल डिसएग्रीमेंट अगर आपको लगता है तो आपके पास वेरियस फीचर्स होते हैं जिसे आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना, वायलेंस के अगेंस्ट. नाउ नेवर स्पैम, दैट इज़ डोंट रिपीटेडली पोस्ट द सेम एडवर्टाइजमेंट फॉर द प्रोडक्ट्स एंड द और द सर्विसेज. आप अननेसेसरी किसी को भी हम ईमेल नहीं करना है, किसी को भी पोस्ट या कमेंट नहीं करना है अगेन एंड अगेन किसी अपने एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट या प्रोडक्ट के रिलेटेड. ठीक है, अगर किसी को इंटरेस्ट होता है तो वो एक बार ही हमारे ईमेल पे हमें रिप्लाई करता है. अगेन एंड अगेन हमें किसी भी सेम प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट पे हमें किसी को मेल या फिर पोस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है ना. राइट क्लियरली एंड कॉन्शियसली ऑन अ साइट दैट में नॉन नेटिव लैंग्वेज स्पीकर्स अवॉइड यूजिंग द स्लैंग दे में नॉट अंडरस्टैंड. हमें पता है कि इंटरनेट वर्ल्ड वाइड वेब यूज़ होता है, ठीक है ना. तो यानी हमें यहाँ पे नॉन नेटिव इंग्लिश के अलावा हमें अगर हम कोई भी पोस्ट कमेंट लिखते हैं, कोई भी टॉपिक लिखते हैं, ब्लॉग लिखते हैं, तो हमें उसे क्लियर और कॉन्शियसली लिखना चाहिए जिससे जो नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स हैं वो लोग भी उसे पढ़ सके. कोई स्लैंग वगैरह हमें ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए कि उन्हें वो अंडरस्टूड ना हो पाए. नाउ ऑलवेज पोस्ट द करेक्ट कंटेंट इन द रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज, ठीक है ना. जब भी हमें कोई भी चीज़ हम पोस्ट करते हैं तो वो पब्लिकली होती है, तो वो हमारे फ्रेंड्स, सिबलिंग्स, पेरेंट्स, टीचर्स सब उसे रीड कर सके. ऐसे कंटेंट हमें वहाँ प्रोवाइड करने चाहिए. कोई भी हमें अननेसेसरी कंटेंट को वहाँ पे अनरिस्पेक्टफुल कंटेंट को या फिर अनरिस्पेक्टफुल लैंग्वेज यूज़ करते हुए हमें वहाँ कंटेंट पोस्ट नहीं करने चाहिए ऑनलाइन. इट इन अ डिस्कशन फॉर्म स्टिक टू द टॉपिक. अगर हमारे पास हम देखते हैं कि ऑनलाइन अभी आप देख रहे हो बहुत सारे वेबिनार्स हो रहे हैं, बहुत सारे फॉर्म्स हैं, बहुत सारे ग्रुप्स हैं जहाँ किसी एक टॉपिक के रिलेटेड लोग इकट्ठा होते हैं, डिस्कशन करते हैं, ग्रुप डिस्कशन करते हैं, वेबिनार्स करते हैं. तो वहाँ पे आप अपने टॉपिक से हट के बात मत कीजिए. अगर वहाँ कुछ फुटबॉल के रिलेटेड बात हो रही है तो आप वहाँ पे क्रिकेट, गार्डनिंग की बात स्टार्ट मत कीजिए. उस टॉपिक के रिलेटेड ही आपको बात करना चाहिए, ठीक है ना. Now never expect other people to do your homework for you, ठीक है ना. never ask for or expect that your complete homework solution will be made available to you. हम बहुत सारे टाइम ऐसा होता है कि हमें हमारे सॉल्यूशंस नहीं मिलते हैं तो हम उसे नेट पर सर्फिंग करने लगते हैं. तो ऐसा नहीं है, हमें हमारे जो सॉल्यूशन है हमें कभी भी उसे खुद से करने चाहिए. कोई जितने भी प्रॉब्लम्स हमें जितने भी क्वेश्चंस मिलते हैं खुद से सॉल्व करना, खुद से अटैम्प्ट करना चाहिए सॉल्व करना. अगर हमें नहीं आता है तो हम उसको सर्च कर उसके रिलेटेड हमें कुछ इन्फॉर्मेशंस मिल जाती है, कुछ गाइडलाइंस मिल जाती है, हमें हेल्प मिल जाती है जिससे हम वो प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व करें. हमें कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि हमें डिट्टो इसका आंसर हमें नेट पे मिल ही जाएगा. खुद से अटैम्प्ट करना चाहिए, ठीक है ना. वाइल आस्किंग फॉर हेल्प इंक्लूडिंग the details of what attempts you have made to solve the problems, I will save the time, it will save the time and also show the people that you are making the effort to help yourself. Okay, कभी कभी ऐसे कितने ही वेबसाइट्स आप देखोगे कि वहाँ पे अगर सपोज एक मैथ्स का क्वेश्चन हो गया, बहुत ही डिफ़िकल्ट और ट्रिकी है, उसका सॉल्यूशन आपको समझ में नहीं आ रहा है या वॉट एवर आपका आंसर एग्जैक्टली जो आना चाहिए वो नहीं आ रहा है, तो आप किसी की हेल्प भी ऑनलाइन ले सकते हो. बहुत सारे ऑनलाइन आपको वेबसाइट्स मिलेंगे जहाँ एक दूसरे की लोग ग्रुप में हेल्प करते हैं, ठीक है ना. तो वहाँ पे आपको जस्ट क्वेश्चन ही नहीं पूछ लेना है कि हाँ ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है, प्लीज़
हेल्प मी टू सॉल्व इट, ऐसा नहीं करना है आपको। क्या आपका जो सॉल्यूशन है, जहाँ आप अटक रहे हो, आपको वो चीज़ें वहाँ पे पोस्ट करनी है साथ में कि आई ट्राइड इट अलॉट बट द आंसर डिडंट मैच। ओके, ऐसा कुछ आपको वहाँ पे मेंशन करना चाहिए, जिससे सामने वाला जो आपकी हेल्प कर रहा है वो उसे ऐसा लगे कि यू ट्राइड एटलीस्ट। ओके, तो आपको यानी इस तरह से बिहेव करना चाहिए वहाँ पे, या आपको खुद पूरा का पूरा एफर्ट, ऐसा नहीं आपको कुछ एफर्ट देना चाहिए, पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपको नेट पे से कॉपी मिल जाए, ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए, ऐसी एक्सेप्टेशन नहीं रखनी चाहिए, ठीक है ना। तो डू नॉट पोस्ट द कॉपीराइटेड मटेरियल टू विच डू यू नॉट ऑन द राइट। देखो, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स और वीडियोस या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जो कंटेंट होते हैं जो हमें क्या कॉपीड एग्जैक्टली वैसे मिलता है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हमें कोई प्रोजेक्ट रेडी करना है या कुछ रेडी करना है या कोई कंटेंट रेडी करना है, तो एटलीस्ट हमें खुद से ट्राई करना चाहिए। हम इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर सकते हैं नेट पे से सर्फिंग करके, बट हमारा जो ओरिजिनल कंटेंट, हमारा प्रोजेक्ट जो वर्कशीट है, वो हमें खुद ही सबमिट करें। किसी का कॉपी पेस्ट उठा के हमें नहीं दे देना चाहिए, ठीक है ना। तो इट इज़ अ पैलेग्रिज्म इफ़ यू नीड टू यूज़ द कॉपीराइटेड मटेरियल देन द फॉलो द रूल्स। अगर किसी सिचुएशन में आपको किसी के मटेरियल की बहुत ज़रूरत है, एज इट इज़ आपको वो पुट ऑन करना है, लिखना है, तो आपको पहले उस पर्टिकुलर ऑनर से आपको परमिशन लेनी होती है। आस्क द परमिशन फॉर द कॉपीराइटेड होल्डर। हर एक कंटेंट का कोई ना कोई कॉपीराइटेड यूज़र होता है, होल्डर होता है, उससे पहले परमिशन लो। फिर इनक्लोज द कॉपीराइटेड इन्फॉर्मेशन दैट यू आर यूजिंग एंड साइट इट्स सोर्स। और जहाँ आपका जो कंटेंट है वहाँ पे आप उसके कॉपीराइट को वहाँ पे मेंशन करो, उसके सोर्स को वहाँ पे मेंशन करो। आपने ये कंटेंट, ये मटेरियल यहाँ से पिक ऑन किया है। हम लोग हमारे प्रोजेक्ट्स में आप देखो तो लास्ट में रेफरेंस का पेज डालते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट का जो कंटेंट है वो बहुत सारी जगह से, अलग अलग जगह से हमने सर्फिंग करके, सर्चिंग करके हमने उसे एक प्रोजेक्ट रेडी करते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर। तो हमें वहाँ रेफरेंस में बुक्स के नेम, वेरियस पब्लिकेशन ऑफ बुक्स जिससे आपने कंटेंट रेफर किए हैं, ऑनलाइन सर्फिंग की है, बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, ई बुक्स होते हैं जहाँ से आपने कंटेंट को वहाँ से आपने प्रोजेक्ट को बनाने में हेल्प ली है। तो वो सब चीज़ें हमें एट द एंड ऑफ द हमारे प्रोजेक्ट मेंशन करना होता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही आपको वहाँ पे मेंशन करना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह से आप अपने कंटेंट को यानी मतलब अपने कंटेंट के लिए लीगली आप वहाँ पे ट्रबल में नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो हमें हमेशा कॉपीराइटेड मटेरियल को उसके ऑनर से पूछ कर ही वहाँ पे यूज़ करना चाहिए, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आप अपने नेट अपने यानी मतलब जब नेट पर आप सर्फिंग करते हो तो कुछ बेसिक रूल होते हैं जिसे हम नेटिक्यूड्स कहते हैं, उसे आपको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।